हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये वाला न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो डिस्कशन रहेगा उसमें हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं रूल्स ऑफ ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, बिना रूल्स ऑफ ग्रामर को समझे आप ना तो इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हैं, ना ही उसको एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही वोकेबलरी ज़रूरी है ताकि आप अपने जो भी फीलिंग्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें किसी से बात करते समय। जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप, जैसे कि न्यूज़पेपर आर्टिकल है, इसमें लेंथी सेंटेंसेस होते हैं, उनको आप डिकोड कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हेडलाइन दी हुई है, डॉक्टर्स कैन नाउ डिनाई ट्रीटमेंट इफ़ थ्रेटन्ड। और उसके बाद में ये बताया गया है कि ये कहा किसने है, एनएमसी स्टैंड्स फॉर नेशनल मेडिकल कमीशन। अभी इसको समझते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं, चिकित्सक, कैन का मतलब होता है सकते हैं, और ये एक मॉडल है, जैसे कि मे, कैन, कुड, शुड, इस तरह से। डॉक्टर्स कैन नाउ का मतलब होता है अब, और एक ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब किसी भी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर फ्रेज में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकती है। इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। एडवर्ब का काम होता है इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा किसी के इलेबोरेट करना या ऐड करना। कैन नाउ डिनाई का मतलब होता है मना करना, और ये जो डिनाई है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिनाइड, और थर्ड फॉर्म भी डिनाइड होती है। डॉक्टर्स कैन नाउ डिनाई, ध्यान देने वाली बात क्या है कि कैन के साथ में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि सभी मॉडल्स के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो डॉक्टर्स अब मना कर सकते हैं किस चीज़ से? ट्रीटमेंट होता है उपचार। इफ़ थ्रेटन्ड, देखिए जो हेडलाइन होती हैं किसी भी न्यूज़ आर्टिकल की, वो अक्सर शॉर्ट में लिखी जाती हैं, तो उसमें जो शब्द अंडरस्टूड होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे कि इफ़ थ्रेटन्ड, इसके से पहले यहाँ पर जो एलिमिनेट किया गया है शब्द वो है इफ़ दे आर थ्रेटन्ड, कि अगर उनको ये जो है थ्रेटन्ड की कोई उनको थ्रेट देता है, या फिर ये कह सकते हैं कि यदि उनको धमकाया जाता है। इफ़ का मतलब होता है यदि, और थ्रेटन्ड होगा धमकाना, और थ्रेटन्ड होगा उसकी सेकंड फॉर्म, या फिर थर्ड फॉर्म भी थ्रेटन्ड होती है। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, इसका फुल मतलब हो जाएगा कि डॉक्टर्स अब जो हैं उपचार से मना कर सकते हैं यदि उनको धमकाया जाता है। तो एक और बात समझने की ये है कि जैसे मैंने बताया कि दे आर को इन्होंने छोड़ दिया है, तो इफ़ दे आर थ्रेटन्ड, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, आर के साथ में हम अक्सर या कहें तो ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं और पढ़ते भी वही हैं, लेकिन यहाँ पर यूज़ हुआ है आर के साथ में वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का। तो एक्चुअल में ये है क्या? ये है एक पैसिव वॉइस, जहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो है जिसमें कि सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, और पैसिव वॉइस वो जिसमें कि आमतौर पर ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है। जैसे कि मैंने यह काम किया, तो ये है सीधा सीधा सेंटेंस, और इसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। वहीं अगर मैं इसको इस प्रकार से बोलूँ कि यह काम मेरे द्वारा किया गया, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो करता है, काम करने वाला है, उसको लास्ट में यूज़ किया जाएगा, दिस वर्क हैज़ बिन डन बाय मी। चलिए अब हम लोग जो है आज अपने मेन डिस्कशन के ऊपर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, देखिए इसको आप कह सकते हैं चिकित्सीय पेशेवर, या फिर इसका पूरा मतलब होता है चिकित्सक। चिकित्सक कैन रिफ्यूज़, जैसे डिनाई था वैसे ही वर्ड है रिफ्यूज़, मना कर देना, मना कर सकते हैं, और ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था, ट्रीटमेंट उपचार होता है। कैन रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एब्यूजिव, इन केस ऑफ, इन का मतलब होता है में, और केस का मतलब होता है मामला, और ऑफ एब्यूजिव अलग हो गया। एब्यूजिव एंड वायलेंट, एब्यूजिव होता है, एब्यूज़ का मतलब जैसे कि किसी को गाली देना, अभद्र व्यवहार करना, और वायलेंट निकल के आया है वायलेंस से,
तो वायलेंट का मतलब होता है जो हिंसा करते हैं, हिंसक होते हैं, कि जो हिंसक और गाली गलौच करने वाले या अभद्र रोगी हैं, उनके मामलों में, इन केस ऑफ, उनके मामलों में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रिफ्यूज़ कर सकते हैं उपचार करने से या ट्रीटमेंट करने से मना कर सकते हैं। आगे कहते हैं पेशेंट्स, मैंने बताया रोगी होते हैं, और रिलेटिव्स, या फिर या तो रोगी करें बदतमीजी या फिर उनके रिलेटिव अगर बदतमीजी करते हैं तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो अब उपचार करने से मना कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, तो टू का मतलब हो जाएगा के अनुसार। किस चीज़ के अनुसार ये कह रहे हैं? न्यू, जो नई गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस होता है दिशा निर्देश, गाइडलाइंस इशूड, इशू का मतलब होता है जारी करना, और ये इशू की सेकंड और थर्ड फॉर्म है इशूड बाय। अब चूंकि बाय का यूज़ हुआ है तो ये हुआ पैसिव वॉइस में, और ये है थर्ड फॉर्म यहाँ पर, इशूड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन, यानी कि एनएमसी, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि भाई जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसके गाइडलाइंस, उसने जो गाइडलाइंस जारी करी हैं उनके अनुसार अब जो चिकित्सक हैं वो वायलेंट या फिर वायलेंट और एब्यूजिव पेशेंट या फिर उनके रिश्तेदारों के मामलों में ट्रीटमेंट को, उपचार करने से या ट्रीटमेंट को मना कर सकते हैं। द स्टेप इज एम्ड एट, देखिए ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी आप इज आर एम के साथ में ईडी वाली फॉर्म देखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, तो ये समझ लीजिएगा कि ये एक पैसिव वॉइस है। द स्टेप, स्टेप यानी कि ये जो कदम है, और कदम जो है वो सिंगुलर है, एक कदम की बात हुई है, अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर होता स्टेप्स, तो स्टेप जो है वो इज यानी कि सिंगुलर, और अगर स्टेप्स होता तो होता आर, तो स्टेप इज एम्ड, जो ये स्टेप है इसका उद्देश्य क्या है? वो है एम्ड एट चेकिंग, चेक होता है, एक तो होता है चेक जांचना, एक मतलब होता है रोकना, कि ये इसका जो उद्देश्य है वो रोकना है इंस्टेंसेस, इंस्टेंस होता है घटनाएं, इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस, की हिंसा की जो घटनाएं हैं किन के खिलाफ? अगेंस्ट, के खिलाफ, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं हैं उनको रोकने का उद्देश्य है, ये कदम इसलिए उठाया गया है। सिंस द हिप्पोक्रेटिक ओथ, देखिए एक ये मेडिकल टर्म है, जब डॉक्टर लोग अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं प्रोफेशन में आने से पहले उनको ये एक शपथ दिलाई जाती है, ओथ का मतलब होता है शपथ, तो हम उस गहराई में नहीं जाएंगे, आप ये समझ लीजिए एक प्रकार की एक शपथ होती है जो डॉक्टरों को दिलाई जाती है। अब सिंस का मतलब होता है चूंकि, और द का यूज़ किया गया है हिप्पोक्रेटिक ओथ के लिए, तो यहाँ पर ये समझिए कि सिंस द हिप्पोक्रेटिक ओथ, बाइंड का मतलब होता है बांधना, और एस का यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहाँ हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ करते हैं, तो वहीं नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में हम डू या डज का यूज़ करते हैं और फिर नॉट का यूज़ करते हैं। तो हिप्पोक्रेटिक ओथ, ओथ्स की बात नहीं हो रही है, ओथ की बात हुई है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर बाइंड के साथ में एस का यूज़ हुआ है कि चूंकि इस हिप्पोक्रेटिक ओथ जो है वो बांधती है डॉक्टर्स को टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल होता है नैतिक और स्टैंडर्ड्स होता है मानक, और एस यूज़ हुआ है तो यानी कि मानकों हो जाएगा। एंड डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट कुड रन कॉन्ट्रेरी टू इट, पहले ये वाला समझ लेते हैं। सिंस द, चूँकि जो हिप्पोक्रेटिक ओथ है वो डॉक्टरों को नैतिक मानकों के अनुसार बांधती है, नैतिक मानकों से बांधती है, ठीक है। एंड डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट, और उपचार से मना करना, हमने डिनाई पढ़ा था तो वैसे ही है डिनायल, उपचार से मना करना। कुड रन कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोधी, और जो उपचार है उससे मना किया जाना इसके, टू इट, कॉन्ट्रेरी टू इट मतलब ये जो हिप्पोक्रेटिक ओथ है इसके विरोधी या इसके विरुद्ध जा सकती है। द कमीशन सेड, कि ये जो आयोग है उसने कहा, सेड दैट डॉक्टर्स मस्ट इंश्योर, देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो इंश्योर और एक होता है इंश्योर। ये जो इंश्योर होता है ये होता है सुनिश्चित करना, और ये होता है किसी का बीमा करना।
स्पीकर्स हैं वो इंश्योर की जगह इसका यूज़ कर लेते हैं या फिर इसकी जगह इसका यूज़ कर लेते हैं, आपस में इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, जो कि गलत है। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, कि जो कमीशन है उसने कहा कि, दैट का मतलब होता है कि जो डॉक्टर हैं वो मस्ट, 3 चीज़ें होती हैं। देखिए मस्ट का मतलब निकलता है चाहिए। अब चाहिए 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मस्ट, शुड या फिर ought to। देखिए मस्ट का मतलब जहाँ यूज़ होगा वहाँ पर ये कन्वे करेगा कि अवश्य ही, और शुड का मतलब है सजेशन, और ought to है कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी है या फिर सामाजिक जिम्मेदारी है। तो तीनों का मतलब हमने समझा कि मस्ट का यूज़ आप वहाँ करेंगे जहाँ पर किसी प्रकार की विवशता है या फिर किसी प्रकार की उसको चाहिए ही चाहिए वो काम करना। तो डॉक्टरों को ये अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि द पेशेंट, जो रोगी है, इज़ नॉट अबंडन। अबंडन का मतलब होता है सदा के लिए छोड़ देना या फिर उसको छोड़ देना, ये कह सकते हैं आप। कि तो डॉक्टर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पेशेंट है उसको छोड़ नहीं दिया गया, कि उसको किसी ने भी उसका उपचार नहीं किया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये पैसेज थोड़ा समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या नए वर्ड सीखे। वैसे तो हमने सब कुछ वहीं डिस्कस किया है, लेकिन एक बार सेपरेटली हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला हमने वर्ड देखा था मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसका मतलब मैंने बताया था आपको चिकित्सीय पेशेवर या फिर कह सकते हैं आप चिकित्सक। दूसरा रिफ्यूज़, मना करना। इसके जैसा एक और वर्ड हमने पढ़ा था डिनाई, उसका मतलब भी होता है मना करना। एब्यूजिव, अपमानजनक या कह सकते हैं आप अभद्र। वायलेंट, वायलेंस से निकल के आया है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हिंसक। गाइडलाइंस, दिशा निर्देश। इंस्टेंस, घटना होता है। एथिकल, नैतिक होता है। स्टैंडर्ड, मानक होता है। डिनायल, नकारना होता है। और कॉन्ट्रेरी होता है विपरीत। और वहीं अबंडन होता है किसी को सदा के लिए छोड़ देना। सो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। एक नए पैसेज के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपनी इंग्लिश को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।